आप लोगों ने श्याम सुंदर का सुंदर मंगलाचरण किया और मैं भगवान से कामना करता हूं कि गोविंद, जिस प्रकार से मेरे भक्तों ने आपका मंगलाचरण गाया, हे प्यारे कन्हैया, हे सांवरिया, जिस प्रकार से मेरे भक्तों ने आपका सुंदर ये मंगलाचरण किया, उनके जीवन में किसी भी प्रकार से अमंगल नहीं आना चाहिए। सदैव मंगल ही मंगल रहना चाहिए। जैसे कि बाबा तुलसी कहते हैं कि भगवान मंगल करने वाले हैं, अमंगलों को हरण करने वाले हैं। कि मंगल भवन, प्रेम जी सभी बोलेंगे, बहुत प्रसिद्ध चौपाई है प्रभु। कि मंगल भवन अमंगल हारे, मंगल भवन अमंगल हारे, अमंगल भवन अमंगल हारे, मंगल भवन अमंगल हारे। द्रवो सुदशरथ अजर बिहारी, द्रवो सुदशरथ अजर बिहारी, मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी। ओ मंगल भवन मंगल हारी, मंगल भवन मंगल हारी, नमो सुदशरथ अजर बिहारी, नमो सुदशरथ अजर बिहारी। ओ मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी। हे गोविंद, हे गोपाल, हे सांवरे, सभी भक्तों का मंगल कर दो, अमंगल का हरण कर लो। क्योंकि महाराज वो सतयुग था, वो द्वापर था, जिस द्वापर में कुंती ने भगवान से दुखों को मांगा और कहा कि सांवरे, जब तू मुझे दुख देगा तो मुझे तेरी याद आएगी। लेकिन यदि आज कष्ट आए तो प्राणी क्या भगवान को रटता है? आह आह करके अपने वक्त को बिता देता है महाराज। जब कष्ट आता है तो कष्ट की निवृत्ति के लिए औषधियां लेता है, भागता है, दौड़ता है, लेकिन एक बार भी तो भगवान का नाम अपनी जिह्वा पे नहीं लाता, एक बार भी तो मेरे प्यारे को याद नहीं करता, एक बार भी मेरे कन्हैया का स्मरण नहीं करता। जितना कष्ट आएगा उतना भगवान को कलयुग में भूलता चला जाता है प्राणी। इसलिए जब अमंगल समाप्त हो जाएंगे, मंगल रहेगा, सुख में तेरी थोड़ी याद आएगी प्रभु। शास्त्रों का विधान तो ऐसा है कि जब सुख आता है तो प्राणी भगवान को विसार देता है। लेकिन सत्य मानिए ना महाराज, ईश्वर को तो वही याद करेगा जिसने सत्संग किया है, जिसने ब्राह्मणों की सेवा की है, जिसने संतों की रज को अपने सर पे धारण किया है। सत्य की पहचान तो वही कर सकता है जिसने सत्य को कभी जाना है। सुंदर मिष्ठान का स्वाद तो वही बताएगा जिसने मिष्ठान को चखा है। कहने लगे भक्ति के रस को वो जानता है जिसने कभी भगवान से प्रेम किया है, जिसने भक्ति का
लाभ प्राप्त किया है। जो भूल से भी अच्छे दर पर चले जाते हैं, जो भूल से भी मेरे गोविंद के, मेरे सांवरे के दर पर आ जाते हैं, महाराज मेरा कन्हैया इतनी तो कृपा कर देता है कि इनको 12 कड़ी तो ज्ञान रूपी सिखा ही देता है। और जब 12 कड़ी का ज्ञान हो जाता है तो फिर प्राणी बस महाराज अब तो बुक्स पढ़ने लगता है ज्ञान की। राधे राधे, प्रेम से बोलो ना, जय जय श्री राधे। गोविंद के दर पे आना, भगवान के दर पे आना, समझो कि शब्द का ज्ञान प्राप्त करना, शब्द को समझना। और जब शब्द समझ में आ जाता है तो सरस हो जाता है भगवान की राह पे चलना। आज विद्वज्जन कहने लगे कि महाराज ये भगवान का सत्संग कब प्राप्त होता है? कि बहुभाग्य दे बहु जन्म समर्जते सत्संगम च लभते पुरुषो यदा। अज्ञान हेतु कृत मोहमदांधकारनाशं विधाय हि दयते तदा सदा विवेक। बहुभाग्योद्येन बहु जन्म समर्जते। विद्वज्जन कहने लगे कि मुझे बताइए महाराज कि सत्संगम चलवते पुरुषो यदावा, ये सत्संग रूपी प्रसाद कब प्राप्त होता है? ये सत्संग रूपी लाभ कब प्राप्त होता है? जीवन में सबसे अनमोल है वो क्षण, वो घड़ी जिसमें सत्संग प्राप्त हो जाए। कहने लगे तो ये सत्संग कब मिलता है? बोले कि भैया बहुभाग्योद्येन बहु जन्म समर्जते। जब अनेकों जन्मों के पुण्यों का संग्रह होता है, जब अनेकों जन्मों के पुण्य एकत्रित हो जाते हैं, तो महाराज जब पुण्य एकत्रित होते हैं तो भाग्य का उदय होता है। कोई प्राणी संसार में सोचने लगे कि पाप कर्म करने से सुख मिलता है, मिथ्या सोच है महाराज। समझ लेना कि वो जीव सबसे बड़ा अभागा है। धर्म करने से धर्मेण राज्यं लभते मनुष्य, धर्म से ही राज्य की प्राप्ति होती है। धर्म ही सच्चा मित्र है, धर्म ही सच्चा बंधु है। धर्म से ही सुख की प्राप्ति होती है, धर्म से वैभव मिलता है, धर्म से पुत्र मिलता है, धर्म से पत्नी मिलती है, धर्म से माता पिता मिलते हैं, धर्म से समाज मिलता है। जैसा तुमने किया है वैसा तुमको मिल रहा है। कोई विचार करने लगे कि मैं अधर्म कर रहा हूं और मेरे पास बहुत तायत मात्रा में लक्ष्मी आ रही है, ये आज का पुण्य नहीं है, ये तेरा प्रारब्ध है प्यारे। जो अधर्म के रास्ते पे चलने के बाद भी तुझे धन मिल रहा है, लेकिन जिस दिन तुझे ये छोड़ करके जाएगा उस दिन ऐसे चला जाएगा, एकदम से समाप्त हो जाएगा। क्यों? कि आज का तो तेरा कोई बैलेंस है ही नहीं, ये तो पूर्व जन्म का था जिसके प्रताप से तू चल रहा था। अगर तू आज भी धर्म करता है, पूर्व जन्म के प्रताप से तुझे धन मिला, तेरा पुण्य था, और आज भी तू धर्म के रास्ते पे चल रहा है, तो ध्यान रखना प्यारे, उसकी पीढ़ी बाई पीढ़ी आनंद ही आनंद रहता है। अरे उसकी पीढ़ियां बदल जाती हैं लेकिन आनंद की कमी नहीं आती। क्यों? कि धर्म का आधार है। प्रेम से बोलो, जोर से बोलिए, जय जय। कहने लगे कि जब अनेकों जन्मों के पुण्य एकत्रित होते हैं तो भाग्य का उदय होता है, और जब भाग्य का उदय होगा तो क्या प्राप्त होगा?
सत्संगम च लभते पुरुषो यदा। बोले कि भैया जब भाग्य का उदय होगा तो सत्संग की प्राप्ति होगी, लेकिन बाबा तुलसी तो कहते हैं कि सत्संग यूं ही प्राप्त नहीं हो जाता। कहने लगे तो कैसे प्राप्त होता है? जब शुद्ध बुद्धि होती है। बोले शुद्ध बुद्धि कैसे प्राप्त होगी? बड़ा सरस, बड़ा आनंदमयी महाराज समाधान है शुद्ध बुद्धि प्राप्त करने के लिए। क्योंकि प्रथम सीढ़ी है महाराज, बुद्धि पवित्र होनी चाहिए। और बुद्धि पवित्र करने का साधन क्या है? कि आहार शुद्ध सत्व शुद्धि। आहार शुद्ध सत्व शुद्ध। प्रथम सीढ़ी है भोजन। प्यारे, जिसका भोजन अच्छा है, जिसका भोजन शुद्ध है, हमारे बुजुर्ग लोग कहते हैं ना, भैया जैसो खावे अन्न और वैसो है जाए। क्योंकि जब लौकिक कुछ शब्द आते हैं तो सरस में समझ में आ जाता है, बहुत जल्दी समझ जाता है। विद्वान कहते हैं कि आहार शुद्ध सत्व शुद्धि। जिसका भोजन अच्छा है उसका सब कुछ अच्छा है भैया। भोजन अच्छा होगा, पवित्र होगा, शुद्ध होगा तो बुद्धि शुद्ध होगी, पवित्र होगी। और जब बुद्धि पवित्र होगी तो हमको भक्त और अभक्त की पहचान होगी। और जब भक्तों से मिलना होगा तो सत्संग प्राप्त होगा। कहने लगे कि महाराज सत्संग से भी पहले राम कृपा। बाबा तुलसी ने कहा कि बिन सत्संग विवेक न होई, बिन सत्संग विवेक न होई, बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई, बिन सत्संग विवेक न होई, 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 राम कृपा बिन सुलभ न सोई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई, प्रभु कृपा बिन सुलभ न सोई, बिन सत्संग